नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, जैसा कि क्या होता है कि ये जो हमारा जीवन है ना, ये हमारा जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन में हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। पर इन इच्छाओं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमें संसाधन चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए जिनसे हम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है बच्चों, बहुत सीमित है। और उन सीमित रिसोर्सेज में हमें बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम संसाधनों में बहुत ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं फिर भी कहते हैं अरे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसका क्या कारण हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों? सोचो 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 सोचो, क्या कारण है? कारण सिर्फ एक शब्द है और वो शब्द है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बच्चों। वही इकोनॉमिक्स जो आप आपके प्यारे मनीष सर से पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र यानी धन का ज्ञान, धन का शास्त्र। और अर्थशास्त्र सिर्फ धन की बात नहीं करता। अर्थशास्त्र हम लोगों को यह बताता है कि जिन भी संसाधनों की हमारे पास कमी हो, उन संसाधनों का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, सही प्रकार से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिससे कि हम उससे हमारी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं पूरी कर सके। यही चीज हमें अर्थशास्त्र सिखाती है। फिर वह संसाधन चाहे पैसा हो और चाहे समय, ये सब कुछ हमें अर्थशास्त्र में सीखने को मिलता है। अर्थशास्त्र एक व्यक्ति की भी बात करता है और पूरे देश की भी बात करता है। इसीलिए हम अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के बारे में भी पढ़ते हैं, उत्पादक के बारे में भी पढ़ते हैं। हम उपभोक्ता के बजट के बारे में भी पढ़ते हैं तो सरकार के बजट के बारे में भी पढ़ते हैं। हम एक व्यक्ति की आय के बारे में पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। हम मुद्रा और बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, हम रोजगार के बारे में पढ़ते हैं, हम विदेशों की मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। इतना कुछ हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और लगातार इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमारी इकोनॉमिक्स ईजी हो जाती है और हम इकोनॉमिक्स में बन जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बता दो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और पढ़ते रहिए मनीष सर से और जानते रहिए मनी का ज्ञान। थैंक यू।